एका की लंबी घेराबंदी की सबसे यादगार घटनाएं 1191 की गर्मियों में घटीं, जब फ्रांस के राजा फिलिप ऑगस्टस और इंग्लैंड के राजा रिचर्ड वहां पहुंचे। अनेक आगमन से पहले के 20 महीने एक लंबी युद्ध कहानी के दृश्यों की तरह थे जो तेजी से बताई गई थीं। फिलिप्स लिखते हैं कि किसी भी युद्ध की निश्चित अवधि उसका प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इतना लंबा युद्ध पूरे 1 साल तक हर दिन नहीं लड़ा जा सकता। इसामेन कूटनीति पर अध्याय है। थकी हुई सेनाएं आराम कराने के लिए रुक रही है। काई हैफ्टन तक खराब मौसम युद्ध को रोक रहा है और युद्ध की परिचित बोरियत पर आधारित है। इतिहासकार बहाउद्दीन लिखते हैं कि कई बार बोरियत से मजबूर होकर दोनों पक्षों के सैनिक लड़ाई भूलकर एक दूसरे से बातचीत में लग जाते थे और बात यहाँ तक कि साथ में गाने और नाचने तक पहुँच जाती थे। इतिहासकार लिखते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि दोनों खेमों के बीच भोजन की खरीद फरोख्त भी चल रही थे। घेराबंदी के 1 वर्ष के बाद लोग इसकी वास्तविकताओं से परिचित हो गए थे। फिलिप्स लिखते हैं कि युद्ध की थकान दूर कराने के इच्छुक लोगों को केवल पश्चिमी व्यापारियों के पास जाने की जरूरत होती है, जिनके हॉट टैब की कीमत 1 दिरहम होती है। बीमारी भी दोनों खेमों के लिए एक समस्या थे, जिसने कई महत्वपूर्ण नेताओं को प्रभावित किया और कई लोगों की जान ले ली। इतिहासकार लिखते हैं कि तलवार और आग्नेयास्त्रों की तुलना में बीमारी से अधिक जाने गई और दोनों पक्षों के शीर्ष NETRTB के कई फेजेल सेनाओं की स्थिति से प्रभावित थे। क्रूसदार्स को विशेष रूप से बीमारी से भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वे क्षेत्र के पर्यावरण, बीमारियों और मौसम के आदी नहीं थे। मारने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से 3 यरूशलेम साम्राज्य की रानी सबीला और अनकीडू बेटियां थीं। मुस्लिम सूत्रों का कहना है कि सर्दियों में क्रूसेदार सेना में प्रतिदिन 100 सैनिक मर रहे थे। पश्चिमी स्रोत लिखते हैं कि हर कोई खांस रहा था, लोगों के पैर और मुंह सूज गए थे और अनेक दांत गिर रहे थे। मक्खी और अंडे अत्यधिक महंगे हो गए थे और एक मारा हुआ घोड़ा जीवित घोड़े की तुलना में अधिक महंगा था। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद क्रूसदार्स आशान्वित थे। उन्हें यकीन था कि और अधिक सुदृढ़ीकरण आ रहे हैं। सितंबर के माधी तक एकर शहर को भी भोजन की गंभीर कमी का सामना कराना पड़ा। जब नगर प्रशासकों ने यह समाचार सुल्तान को सुनाया तो उसने पूरी गोपनीयता बरतने का आदेश दिया। वह जानता था कि भोजन की बड़ी आपूर्ति के साथ 3 जहाज मिस्र से आ रहे थे। इन जहाजों को गुप्त रूप से शहर में लाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और वे सीधे बंदरगाह की ओर चल पड़े। इस बीच सुल्तान उत्सुकता से किनारे पर इंतजार कर रहा था। वे घबराई हुई मान की तरह भगवान से जीत की दुआ मांग रहे थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुल्तान की सेना में अधिकांश वेतनभोगी सैनिक थे। 1187 और 1188 की सैफलेटाइन पारस्परिक रूप से लाभकारी थीं, लेकिन एकर की लंबी घेराबंदी कम हो रही थे। प्रतीक्षा का यह खेल सुल्तान के लिए बहुत ताकतीन वाला रहा होगा, क्योंकि वह जानता था कि उस समय पश्चिमी यूरोप के राजा उसके विरुद्ध एक विशाल सेना जुटाने की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान द्वारा हर जगह मुस्लिम शक्तियों से संपर्क किया गया। इमाद अल-दीन ने बगदाद में खलीफा को भी मदद के लिए एक संदेश भेजा। मार्च 1190 के अंत तक सीरिया के होम्स और हमा शहरों से सुल्तान तक मदद पहुंच चुकी थे। अनेक भाई सैफुद्दीन भी मिस्र से सेना लेकर आए, लेकिन इस दौरान बगदाद में खलीफा की चुप्पी सुल्तान को परेशान कर रही थे। अनेक द्वारा बड़ी संख्या में यूनानी घेराबंदी युद्ध में कुशल कुछ इंजीनियर और 20,000 दीनार भेजे गए, जिन्हें सुल्तान ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कराने से इनकार कर दिया। समस्या उन्हें मिलाने वाली सहायता की मात्रा से कहीं अधिक थे। माधी पूर्व को जिहाद के लिए संगठित कराने के सुल्तान के प्रयासों के लाए अनेक पूर्ण नैतिक समर्थन की कमी। फिलिप्स लिखते हैं कि जिन मुस्लिम शासकों ने उनका समर्थन नहीं किया या अन्य की मदद नहीं कर सके,
वे धार्मिक उत्साह की कमी के बजाय क्षेत्रीय मजबूरियों को दर्शाते थे, जैसा कि कई सेल्जुक सरदारों के मामले में था। इसके अलावा कुछ शासक परिवार अयूबिद परिवार को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते होंगे।